लोग इसके लिए मिले हैं क्योंकि हमने 2 साल तक जो स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल के बाद और उस उम्मीद के साथ कि हमारा कुछ भला होगा, इसके लिए हम रुके थे। एक एक बात करके जो बात आगे बढ़ी और यूनिटी बैंक तक आने के बाद अमलगमेशन स्कीम तक आई, तो हमको ये भरोसा था कि हमारी बैंक कोई ले रहा है और लेने के बाद हमको हमारा पैसा मिलेगा, चाहे धीरे धीरे मिले, कोई बात नहीं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर में पैसा मिलेगा और हम बचेंगे। इसी के लिए हमने सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी। हमारी वजह से पब्लिक का 1 लाख सेव था, वो हमारी वजह से 5 लाख हो गया। हमारी वजह से वो 5 लाख होने के बाद आरबीआई बोलता है हमारे पावर्स नहीं है, तो उसका संशोधन हुआ। संशोधन होने के बाद आरबीआई के पावर्स बढ़े ताकि वो पीएमसी का भला कर सके और हम हमारी जैसी दूसरी बैंकों का भला कर सके। 2 साल से लेके 12 साल तक सबका पैसा अटका हुआ था जो 35 में है, उनको हमारी वजह से अब 90 दिन में 5 लाख मिलेगा। ये सब हमारी वजह से हुआ और हमारी वजह से होने के बाद इनको सब फायदा हुआ। आरबीआई ने अपनी पीठ थपथपाई, यूनिटी को लाइसेंस चाहिए था, लाइसेंस मिल गया। हमको क्या मिला? कुछ भी नहीं। हमको 2 साल की मौत के बाद 10 साल की मौत और दे दी गई है। क्यों? हमने क्या गलती की? और हमको आरबीआई इतना सब करने के बाद क्या दे रही है? 3,700 करोड़ रुपया। वो 3,700 करोड़ रुपया जो डीआईजीसी का है, और वो डीआईजीसी का पैसा तो सब बैंकों को मिल रहा है, तो इन्होंने कौन सा अपनी जेब में से 1 रुपया निकाल के दे दिया? कौन सी हमारे पे मेहरबानी की? डिपॉजिट से प्रीमियम काटा गया है, वो दिया गया। हमारे डिपॉजिट से प्रीमियम कटा है, इंश्योरेंस का प्रीमियम हमारे डिपॉजिट से कटता रहा है। साल दर साल वही हमको दे रहे हैं इंश्योरेंस। कौन सी मेहरबानी की? अब रही बात अमलगमेशन की, अभी हम लोग आएंगे उस पे। अमलगमेशन स्कीम इन्होंने निकाली कि आपको 3,700 करोड़ रुपया हम देंगे, 5-5 लाख वालों को देंगे, और सबको देना पड़ रहा है। कोई मेहरबानी किया? उसके अलावा हमको क्या दे रहे हैं? 5 साल का बाम्बू और 10 साल का और लंबा बाम्बू। हमारी बैंक में 40% सीनियर सिटीजन है, उनका 2,800 करोड़ डिपॉजिट है। 5 लाख किसी की लाइफ सेविंग नहीं होती है। 5 लाख तो एक बम्बई में भिखारी के पास चादर के नीचे मिलता है, लेकिन वो भिखारी भी हमसे ज्यादा होशियार है। वो 5 लाख बैंक में नहीं रखता है कि वो डूब जाए। 5 लाख की वैल्यू क्या है? लाइफ सेविंग वो होती है जो मैक्सिमम अमाउंट होता है। अगर आप बोलते हो कि 94% को ये पैसा मिल जाएगा, तो मुझे बताओ कि 3,700 करोड़ देने के बाद अगर 94% को पैसा मिलता है तो 6% का पैसा कितना हुआ? 7,000 करोड़ रुपया। यही 7,000 करोड़ रुपया हर बैंक में होता है। हर बैंक में 10% लोग के पास 90% पैसा होता है। ये ईमानदारी से कमाते हैं, ये ईमानदारी से पूरी दुनिया का टैक्स भरते हैं। इसी से तुम्हारी गवर्नमेंट चलती है और इसी से देश चलता है। तो तुम किसको उल्लू बना रहे हो कि अब 94% को दे दिया? ये उल्लू बनाने वाला स्टेटमेंट है जो पॉलिटिक्स में वोटर लोग के लिए चलता है। डिपॉजिट की हकीकत नहीं है। तुम लोग झूठ बोलते हो, ये डायलॉग तुम लोग कोर्ट में बचने के लिए मारते हो। तुम ये बोलो कि 3,700 करोड़ ही दिया है, 7,000 करोड़ किधर गया? तो अभी ले दे करके अमलगमेशन स्कीम में अपना कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हमारी बैंक का नाम बदली होकर नया नाम आया और उसके बाद हमको 5 और 10 साल के लिए रुकने को बोल दिया गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है? हमको 5 और 10 साल के लिए डाल दिया। हम ये समझ सकते हैं कि आपके पास पैसा कम है या आपके पास पैसा लेट आएगा। कुछ पैसा है वो आप दोगे, कुछ पैसा थोड़े टाइम बाद में आएगा तो आप दोगे, कुछ पैसा थोड़ा लेट आएगा तो आप दोगे, वो हमको समझ में आता है। लेकिन तुम्हारे पास पैसा होते हुए तुम हमको नहीं दोगे, ये किसकी समझ में आएगा? ये आपकी बैलेंस शीट है जो मैंने घर में नहीं बनाई है।
ये पीएमसी की बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो अनाड़ी आदमी हूँ। बैलेंस शीट ये सीए लोग का काम है। मैं तो अनाड़ी भाषा जानता हूँ कि हमारा 10 रुपया था, 10 रुपये में से 5 रुपया चोरी हो गया। वो 5 रुपया चोरी हो गया तो उसके सामने 3 रुपया 70 पैसा डीआईसीजीसी दे रही है और 2 रुपये का तुमने कैपिटलाइजेशन कर दिया इंस्टीट्यूशन का। मेरा 10 रुपया पूरा हो गया तो बैंक में पैसा कहाँ से कम पड़ा। अब डिटेल की बात आपको सीए साहब समझाएंगे, मैं भी समझा सकता हूँ, लेकिन ये सीए है। आपकी आवाज बुलंद है, आप सुनाओ। हमारी 10,500 करोड़ की डिपॉजिट थी, 10,700 700 करोड़ की डिपॉजिट थी। 10,700 करोड़ में से 6,500 चोरी हो गए इनके नाक के नीचे। अच्छा, नाक के नीचे मतलब ऐसा नहीं कि इनको जानकारी नहीं थी, इसका मालूम है और भागीदार है उसमें। इनको 2011 में उसमें बैंक के कर्मचारी ने लेटर लिखा कि भैया इधर चोरी हो रही है, जरा ध्यान देना आरबीआई, इधर लफड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं कि आरबीआई को पेपर नहीं मिला, आरबीआई को मिला, क्योंकि आरबीआई ने उसका जवाब दिया। और जवाब क्या दिया? जिसने ये लिखा उसको नहीं दिया, ना अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट को दिया जवाब, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के मालिक को या सीईएफ को, जो चीफ है, चेयरमैन, उसको दिया कि भैया चोर साहब, आप चोर नहीं है हमारे लिए, आप तो बड़े मैनेजर हैं, आपकी तरफ की कंप्लेन आई है कि आपके यहाँ चोरी हो रही है, तो भी आप चेक करो आपके यहाँ चोरी हो रही है क्या, और नहीं हो रही है तो बताओ नहीं हो रही है तो बताओ हो रही है, मुझे भी बताओ और जिसने कंप्लेन किया उसको भी बताओ। ठीक है, बाय बाय। ये लेटर के बाद तुरंत विजिलेंस डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं करता, तो रेगुलर ऑडिट में तो कम से कम ये पॉइंट उठाता कि भैया बाकी सब ऑडिट छोड़, पहले ये पॉइंट तो मेरे को चेक करने दे, ये इसका कंप्लेन आया है, तो ऑटोमेटिक सामने आता। इसका मतलब आरबीआई ने कोर्ट में झूठ बोला कि ये फ्रॉड है, क्योंकि ये फ्रॉड अगर उनको नहीं मालूम था तो फ्रॉड है, 2011 में तो उनको मालूम था कि ये फ्रॉड है, तो फिर ये तो झूठ बोला उन्होंने हाई कोर्ट में। बात खत्म। आ जाओ वापस अपनी बैलेंस शीट पे। मैंने जैसे बोला पैसा नहीं हो तो समझ में आता है, पैसा है तो हमको इन्होंने बोल दिया है कि आपको 5 साल और 10 साल के बाद मिलेगा। ना यूनिटी बैंक अपनी जेब में पैसा डालेगी, ना आरबीआई डाल रही है, हमको डीआईजीसी का पैसा मिलता है। 10,500 करोड़ में 6,500 करोड़ का घाटा। चलो उसमें से 2,000 करोड़ कैपिटलाइज कर लिया, इंस्टीट्यूशनों का मुंडी काट दिया, तो 10,500 में से अपने को चाहिए अभी 8,500। 8,500 में ये बोलते हैं कि 3,700 करोड़ डीआईजीसी देगा और 1,100 करोड़ यूनिटी फाइनेंस देगा, तो अपना घाटा हो गया पूरा। अब एक बात समझ लो, हम ये पैसा डायरेक्ट कभी आरबीआई से नहीं मांग सकते, पैसा हो तो भी, क्योंकि ये 35A का ताला ऐसा है, वो ताले को खोलने के लिए नेगेटिव नेटवर्थ का ताला खोलना, चाबी खोलनी पड़ती है। ये अपनी बैंक चली गई है, नेगेटिव नेटवर्थ बोलते हैं। 6,500 करोड़ का जो लॉस है वो नेगेटिव नेटवर्थ है, उसको पूरा करना पड़ता है। जैसे ही पूरा कर लोगे वो ताला खुलेगा, वो ताला खुलेगा तो हम ये सब रूम में जा सकते हैं, ये सब पैसा हमारा हो सकता है। तभी तक होते हुए भी नहीं हो सकता, इसीलिए 35 हटना जरूरी है। और 35 जब हटेगा तब अपना नेगेटिव नेटवर्थ हटेगा, और वो तब पॉजिटिव होगा। और वो पॉजिटिव तब होगा जब यूनिटी इस बैंक को लेगी, 1,100 करोड़ भरेगी, 2,000 करोड़ कट जाएंगे और बाद में 3,700 करोड़ आएंगे, तब ये तिजोरी खुलती है। अब हमको यूनिटी से कोई पैसा नहीं चाहिए, हमको यूनिटी से कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ये बुक्स को देखने के बाद लगता है कि हमको यूनिटी से कोई पैसा नहीं चाहिए, ना हमको सरकार से कोई पैसा चाहिए। हमको हमारा ही पैसा जो इस बैंक तुरंत दे सकते हो तुरंत दो, बाकी बेच बेच के दो,